स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा और शिवालिक नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष विभाष सिन्हा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने शनिवार को रानीपुर कोतवाली का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुकदमा वापस लेने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिना पूर्व सूचना के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास कर रहा है। महेश प्रताप राणा ने कहा कि जब पुराने बिजली मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं और उपभोक्ता स्वयं स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं तो विभाग जबरन इन्हें क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने यूपीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। प्रदर्शन में पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर संजय पालीवाल, प्रदीप चौधरी, अशोक शर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राव अफाक अली, महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग, वरुण बालियान और विभाष सिन्हा सहित कई कांग्रेस नेताओं और व्यापारियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटरों की रीडिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, इसलिए पहले उनकी तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले लोगों पर मुकदमे दर्ज कर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस और व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और व्यापारी मौजूद रहे तथा सभी ने स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर पुनर्विचार और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। आइए देखिए खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए विकास पाल की खबर। बने रहिए समाचार नेशन के साथ आगे के अपडेट्स के लिए। शिवालिक नगर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। हमारे कुछ साथियों के खिलाफ बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। भाई महेश प्रताप राणा, व्यापार मंडल के भाई सिन्हा साहब, हम ये विरोध करने के लिए आए हैं कि आपने जिस प्रकार जनता की आवाज उठाने वाले लोग जो कार्य कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया। आपने सुप्रीम कोर्ट की उस अवमानना को भी करने का काम किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई अपने मन माफिक मीटर लगवाना चाहता है तो लगाए, नहीं लगवाना चाहता है तो ना लगाए। ये जबरदस्ती मीटर तोड़ना, जबरदस्ती मीटर लगाना और अभद्रता व्यवहार और बदतमीजी करना, धमकियां देना, ये एक इस तरह से अधिकारियों को शोभा नहीं देता है। तो उन्होंने जो अवमानना की है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी भी हम बात करेंगे। और हम महेश प्रताप भाई के साथ में जिस प्रकार अभद्रता और बदतमीजी और धमकी के साथ बात की, उसके बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम आज कोतवाली में सभी कांग्रेसी जन पहुंचे। स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। तो ये जो चीटर है ये अडानी और अंबानी के लिए काम किया जा रहा है। भारत की इस समय सरकार देश के जन मुद्दों को भूल गई है, सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए सब काम कर रही है। अडानी और अंबानी को इनसे लाभ होगा, इसलिए काम जबरदस्ती जनता के ऊपर थोपे जा रहे हैं। जनता को लूटने की एक सोची समझी साजिश है। अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में इस तरह के कार्य कर रही है। यदि स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर आवश्यक है तो पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं के घरों में लगाया जाए ताकि जनता में एक संदेश जाए। और ये तो उत्तराखंड प्रदेश है, यहाँ हम बिजली उत्पादन करते हैं। हमारे यहाँ तो किसी भी तरह का कोई मीटर नहीं होना चाहिए, हमें तो बिजली फ्री होनी चाहिए क्योंकि हम बिजली बना रहे हैं, पूरे भारत को सप्लाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खनन के नाम पे, शराब के नाम पे, ट्रांसफार्मर के नाम पे, ट्रांसफर के नाम पे और अधिकारियों की नियुक्ति के नाम पे तमाम तरह के लूट मचा रही है। 2027 में उत्तराखंड ही वो पहला प्रदेश होगा जो यहाँ से एक मैसेज देगा कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। हम समझते हैं कि उत्तराखंड वो पहल करेगा जो पूरे भारत में, यहाँ से उत्तर प्रदेश, पंजाब और जितने भी तमाम चुनाव होंगे भारत में, ये पहल होगी कि उत्तराखंड यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देगा और पूरे भारत में राहुल गांधी जी की, हरीश रावत जी की कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जो अंबानी उसके विरोध में देखिए, अडानी अंबानी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सपोर्टर हैं जो इनके चुनाव में फंडिंग करते हैं और ये उसके बदले में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको फायदा पहुंचाते हैं। वो बड़े उद्योगपति हैं। जिस दिन वो इनको फायदा पहुंचाना बंद कर देंगे, वो इन्हें चुनाव में फंडिंग बंद कर देंगे। इसलिए इनकी मजबूरी उन्हें सपोर्ट करना है, उनकी मजबूरी इन्हें सपोर्ट करना है। तो एक दूसरे के ट्राई है और ये लूट दोनों हाथों से मिल रहे हैं। आम जन का कोई हित नहीं है। आम जनता के लिए कांग्रेस ने सूचना का अधिकार, खाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, कितने अधिकार दिए, कितने बिजली के वो लगाए, कितने IIT, एम्स और वो विद्यालय और कॉलेज खोले। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहल नहीं की, केवल लूट इनका काम है। इन्होंने राम जी को नहीं छोड़ा,
राम जी को लूट लिया तो आम जन को कैसे छोड़ देंगे? तो राम की प्रजा है जिसे लूट रहे हैं, तो जिन्होंने भगवान राम को ही लूटने का काम किया है, तो ऐसे लोगों को जनता कभी माफ नहीं करेगी और ना ही इन्हें श्री राम जी माफ करेंगे। राम जी के नाम पे आए थे, राम जी के नाम पे ये घर जा रहे हैं। मनोज जी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आपका पूरा समर्थन है, नहीं है इसका? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, तो मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो निश्चित रूप से पूरा 100% समर्थन है। और जो सरकार की इस प्रकार की जो दमनकारी नीति है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जो है ये इस प्रकार के मुकदमे है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस दमनकारी नीति के विरोध में है और उसके खिलाफ एकजुट होकर के। कितना उग्र प्रदर्शन करेगा अगर सरकारी तानाशाही नहीं मानते? तानाशाही इस प्रकार की अगर तानाशाही का रवैया सरकार रखती है, प्रशासन रखता है, विभाग रखता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग एकजुट होकर के आज तो हमारा सामान्य से धरना प्रदर्शन है, इसके बाद हम एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। हम लोग जनता के हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, लेकिन गांधीवादी होने के साथ साथ हम लोग क्रांतिकारी भी हैं। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो एक कार्यकर्ता एकजुट है इस समय, और हम लोग जो है